जय हिंद दोस्तों, मालवा स्टडी IQ 2.0 में आपका स्वागत है। हम पढ़ने जा रहे हैं योजना आयोग और नीति आयोग, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। ये अन्य परीक्षाओं में जितने भी वनडे एग्जाम हैं या MPPSC हैं, इसके सिलेबस में जरूर पूछा जाएगा। आयोग से संबंधित प्रश्न प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम में दोनों में आए थे। तो हम पढ़ने जा रहे हैं नीति आयोग और योजना आयोग। अब देखिए, नीति आयोग या योजना आयोग, इन दोनों में मैं आपको बता रहा हूँ कि जो योजना आयोग है इसकी स्थापना कब की गई थी। तो योजना आयोग की स्थापना की गई थी 15 मार्च 1950 को, जब प्रथम कैबिनेट गठन हुआ और उसी में एक आयोग बनाया गया, उसका नाम था योजना आयोग। तो नीति आयोग कब बनकर तैयार हुआ, तो जैसे ही बीजेपी की सरकार आई या अन्य सरकार का आगमन हुआ, उसी प्रकार राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान एक नीति आयोग, योजना आयोग के स्थान पर एक आयोग लाया गया, उसका नाम था नीति आयोग। इसका पूरा नाम क्या है, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान या नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसका गठन कब हुआ था, 1 जनवरी 2015 को इसका गठन हुआ था नीति आयोग का। प्रथम अध्यक्ष, अब देखिए अध्यक्ष कैसे याद करेंगे, तो देखिए उसमें प्रथम प्रधानमंत्री जो होगा, इसका अध्यक्ष क्या रहता है कि जो प्रथम प्रधानमंत्री होते हैं या जो भी प्रधानमंत्री होते हैं, जैसे कि प्रथम में योजना आयोग में बने थे तो कौन हो जाएगा, योजना आयोग में पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे योजना आयोग के। पर नीति आयोग की बात करें तो इसमें कौन होता है, नरेंद्र मोदी जी, या जो अभी वर्तमान में है, कौन है वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी हैं, तो ये क्या रहेंगे, इसके अध्यक्ष हैं, अभी भी अध्यक्ष हैं। और प्रथम अध्यक्ष भी कौन थे, नरेंद्र मोदी जी। अब देखिए इसमें उपाध्यक्ष, योजना आयोग के उपाध्यक्ष गुलजारीलाल नंदा थे। तो इसमें जो प्रथम उपाध्यक्ष, इसके प्रथम उपाध्यक्ष हैं नीति आयोग के, उनका नाम क्या होगा, अरविंद पनगड़िया होगा। इनके प्रथम CEO का नाम क्या होगा, सिंधुश्री खुल्लर होगा, है ना। पर इधर CEO नहीं होते थे, इधर रहते थे पदेन सदस्य। इसमें भी पदेन सदस्य हैं, पर इसकी संख्या में क्या है, ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है। जैसे कि इसमें अगर हम पदेन सदस्य की बात करें, कौन कौन होंगे, एक तो वित्त मंत्री होगा और एक योजना मंत्री जो योजना बनाता था, है ना। उसी प्रकार इसमें पदेन सदस्य की अगर हम बात करें तो इसमें होगा एक तो गृह मंत्री, वित्त मंत्री, रेल मंत्री और कृषि मंत्री। इन चारों को मिलाकर बनते हैं पदेन सदस्य। पदेन सदस्य कितने होते हैं, नीति आयोग में 4 सदस्य पदेन सदस्य होते हैं। अब देखिए ये क्या करता है, उच्च से निम्न वर्गीय विकास, मतलब क्या होता है, उच्च से निम्न वर्ग की विकास करते हैं। मतलब केंद्र से कहां पर पहुंचेगा, गांवों पर तक विकास पहुंचेगा। उसी के साथ में इसका क्या है कि जो निम्न से गांवों से ले जाता है विकास को कहां तक, शहरों की ओर, शहरों से केंद्र की ओर इस विकास को ले जाता है कौन, नीति आयोग। अगला देखिए, इसमें यहाँ एक संवैधानिक निकाय, जो योजना आयोग है एक क्या है, एक संवैधानिक निकाय है, संविधान के बना हुआ या संविधान के रूल को फॉलो करके बनाया गया एक निकाय है योजना आयोग। जबकि उसके स्थान पर जो नीति आयोग है ना, एक सांवैधिक निकाय ना ही है सांवैधिक निकाय और ना ही है ये संवैधिक निकाय, है ना, दोनों नहीं है। ये क्या हुआ, सरकार की संकल्पना या संकल्प पर बनाया गया एक तरह का निकाय है या आयोग है, जिसे नीति आयोग हम कहते हैं। इसके कोष में आवंटन, ये इसे योजना आयोग है, अगर हमको इसका क्या योजना बनाना है, अन्य गांवों तक पहुंचाना है, तो इसमें जो इसका कोष का आवंटन होगा कौन करेगा, तो इसमें होता था योजना है तो कोष का आवंटन की शक्ति योजना आयोग के पास में, कौन के पास होती थी, योजना आयोग के। पर इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें कोष के आवंटन की शक्ति वित्त मंत्रालय के पास में होती है। अब वित्त मंत्रालय क्योंकि इसमें वित्त मंत्री खुद है, इसमें है ना, वित्त मंत्री नीति आयोग में है, तो जितना ये फंड जारी करेंगे ये वित्त मंत्रालय इनको सौंप देगा नीति आयोग को। उसके साथ ही भारत सरकार का क्या है, थिंक टैंक की तरह करता है कौन, नीति आयोग। जितनी भी वर्तमान में योजनाएं बन रही हैं सब नीति आयोग के द्वारा तैयार की गई हैं तथा यहाँ सोचने के लिए काम करता है, इसीलिए इसे थिंक टैंक कहा जाता है भारत सरकार का। यहाँ एक सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है, कौन है, नीति आयोग। नीति आयोग क्या है, एक सहकारी संघवाद, मतलब क्या है, केंद्र और राज्य दोनों मिलकर अपनी शक्तियों का क्या करें, बंटवारा ना करके सामान्य बना रखें। मतलब क्या है, अपनी नीतियों को दोनों अपने अपने स्थान पर रखें और उनका क्या है, समन्वय, अन्य तरह से समन्वय उसका हो सके, इसी को कहा जाता है सहकारी संघवाद। इसके वर्तमान में अध्यक्ष, अब नीति आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष, तो इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, जो वर्तमान में है नरेंद्र मोदी जी। उपाध्यक्ष हो जाएगा सुमन के बेरी तथा CEO का नाम हो जाएगा आपका परमेश्वर अय्यर, जो अभी वर्तमान में है। यहाँ देखिए अगर हम इसका बात करें तो ये कार्य कितने वर्षों के लिए करेगा, तो ये करता है, इसका होता है 15 ईयर विजन। क्या होता है, 15 ईयर इसका विजन होता है, 15 साल का क्या होता है, पूरा विजन होता है किस किस तरह से काम करेगा। और पर इसमें क्या होता था, योजना आयोग में, योजना आयोग तैयार करता था आपकी पंचवर्षीय योजनाएं। क्या करता था, पंचवर्षीय योजनाओं का क्या करता था, क्रियान्वयन करता था। और हर 5 साल के बाद में नई पंचवर्षीय योजनाएं आती थी। जैसे आपने पढ़ा होगा प्रथम पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना, है ना। और 2012 के बाद में क्या हुआ,